जो गांव के लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बच्ची पढ़ेगी तो अपने घर का काम नहीं करेगी। कि लड़कियां बाहर सुरक्षित किससे नहीं है? क्या कोई शेर आ जाता है? क्या कोई जो है भालू आ जाता है, या कोई 2-4 सिंहों वाला राक्षस आ जाता है? या तो हस्बैंड की परमिशन चाहिए या तो फादर की परमिशन चाहिए। कोई भी मेल मेंबर ही हेड रहता है फैमिली का और वही डिसीजन साथ लेते हैं। ये बात में कितनी सच्चाई है कि पुरुषों ने महिलाओं के अधिकारों को छीन लिया? तो लोगों को लगता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं और स्पेशली इसका मेन कारण है सोसाइटी। पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम अपनी बेटी को क्रिकेटर बनाएंगे तो सोसाइटी उन्हें टॉन्ट मारेगी कि क्रिकेटर बना रहे सवाल हैं। ये है कि क्या खाना बनाना आप सीखेंगे? खाना बनाने आता है? कुछ सीखा है कि सीखने के रहता है। गर्ल्स को ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, इसलिए गर्ल्स को ज़्यादा बाहर जाने के अलावा नहीं करते हैं सर। देश की आबादी का आधा हिस्सा यानी कि महिलाएं, स्त्रियों के अधिकारों को लेके सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर और राजनीतिक मंचों पर, सामाजिक मंचों पर लोग लंबी चौड़ी बातें तो खूब करते हैं, लेकिन इस देश में महिलाओं की, स्त्रियों की, बच्चियों के अधिकारों की बात हम करें तो आज भी वो दोयम दर्जे की नागरिक बनकर ही रह गई। लेकिन आज 9 अप्रैल 2024 यानी मंगलवार के दिन मैं एक स्कूल में क्यों आया, सोच रहे होंगे। स्कूल में आने का कारण यह है और स्त्री के अधिकारों की बात करने का कारण यह है कि आज 9 अप्रैल यानी कि 9 अप्रैल 2024 का जो ये दिन है, ये बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि भैया हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में इसे नवरात्र का पहला दिन कहा जाता है। नवरात्र यानी शक्ति की उपासना का दिन, देवियों की पूजा करने का दिन, प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का दिन। तो हमने सोचा कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से, छात्राओं से क्यों न डायरेक्ट उनसे बात करें, सीधे संवाद करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर स्त्रियों की, महिलाओं की, बच्चियों की क्या क्या उन्हें समस्याएं हैं, उन्हें राइट्स क्यों नहीं मिल पा रहे हैं और कैसे मिलेगा। अभी हमारे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बोर्ड है, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, डुमरी खुर्द, चौरी चौरा, गोरखपुर। नंबर दिया है, सीबीएसई पैटर्न लिखा है, प्लेवे 2, 9th और 11th। फीस कम, पढ़ाई उत्तम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और पीछे देखेंगे तो बड़ा सा जो है बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, और हमारे बगल में हमारे साथ आज इसी विद्यालय के वो होनहार बच्चे हैं जो इस विषय पर संवाद में हिस्सा लेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। सुनाई नहीं दिया। आर यू रेडी? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि महिलाओं की स्थिति खराब है अभी अपने देश में? यस सर, हमें लगता है कि महिलाओं की जो स्थिति है वो अभी भी कुछ भी सही नहीं हुआ है, सुधार नहीं हुआ है हमारे देश में। क्योंकि कुछ गांव में ऐसा लोगों को लगता है कि महिलाएं अगर पढ़ेंगी तो वो अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाएंगी, और उन्हें अगर पढ़ने के लिए वो किया जाएगा तो फिर घर का काम नहीं संभाल पाएंगी। घर का काम फिर करेगा कौन? महिलाएं पढ़ लिख गई तो भैया वो सवाल जवाब करेंगी, घर का काम तो करेंगे ही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या आपने ऐसा देखा? इसके अलावा दूसरी पॉइंट कि आपको लगता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति आज खराब है? सर, पहली बात तो महिलाओं को भी पूरी पढ़ाई का वो नहीं दिया जाता है कि वो पढ़ेंगी नहीं, क्योंकि मतलब शिक्षा का जो अधिकार है पुरुषों को ज्यादा है, महिलाओं को कम, ये कहना चाहते हैं? यस सर। अच्छा अच्छा। आपको क्या लगता है बेटा, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? सर, आई एम स्टडीइंग क्लास 10th। अच्छा अच्छा। सर, तो क्या लगता है आपको कि महिलाओं को जो है बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है? कैसे आपको लगता है? सर, अक्सर गांव में देखा है कि बेटियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है, उनको एजुकेशन कम दिया जाता है और उनके साथ भेदभाव होता है बहुत ज़्यादा। शिक्षा की बात, Yes. शिक्षा के अलावा अन्य चीज़ें भी होती हैं, अधिकार होते हैं, निर्णय लेने की जो है एक पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। इस पर क्या लगता है आपको? महिला कहते हैं लोग कि घर में जो सुप्रीम कोर्ट है वो महिला को लोग कहते हैं कि भाई वो मालकिन है, लेकिन यथार्थ में ऐसा है कि ये सब एक झूठ है?
ये सब एक झूठ है सिर्फ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि घर में जो सुप्रीम कोर्ट है महिला है, लेकिन वो भी जो भी डिसीजंस लेती है उसमें या तो हस्बैंड की परमिशन चाहिए या तो फादर की परमिशन चाहिए। कोई भी मेल मेंबर ही हेड रहता है फैमिली का और वही डिसीजन साथ लेता है। डिसीजन साथ लेते हैं। बेटा आपको क्या लगता है? व्हाट्स योर नेम? इन व्हिच क्लास डू यू? माय नेम जानवी राय, आई स्टडी इन क्लास 10th। क्या लगता है आपको आज इस दौर में महिलाओं की स्थिति कैसी है? जैसी पहले थी, आज बस कुछ इम्प्रूव हुआ है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो लड़कियों की एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, पर स्पेशली जो गांव के लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बच्ची पढ़ेगी तो अपने घर का काम नहीं करेगी, और लेकिन अगर बच्ची पढ़ेगी तो वो अपने साथ साथ अपने आगे के बच्चों को या फिर जो भी है सबको पढ़ाई के बारे में नॉलेज देगी, सबको एजुकेट करेगी। ये जो है ये लड़कियां हैं, यानी कि महिलाएं कह सकते हैं। आने वाले समय में ये माताएं बनेंगे और देश को, देखिए वीर शिवाजी का नाम हम लेते हैं, भगत सिंह का नाम लेते हैं, लेकिन इनको पैदा करने वाले, इनको संस्कार देने वाली प्रथम गुरु माँ ही होती है। इनके बारे में ये हमारे बगल में आप देखेंगे हमारे भाई लोग हैं, और भाई लोग आप लोगों से सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आज पुरुषों पर ही आरोप लग रहे हैं कि पुरुषों ने महिलाओं के अधिकारों को छीन लिया है। सबसे पहला सवाल आपसे, आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास? सर माय नेम इज़ विवेक प्रजापति, आई स्टडी इन क्लास 10। ये बात में कितनी सच्चाई है कि पुरुषों ने महिलाओं के अधिकारों को छीन लिया है? सर 90% सच है सर, क्योंकि सर लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादातर बाहर जाने दिया जाता है। लड़कियों के सवाल जब किया जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, उन उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, और लड़कों से सवाल जवाब ज़्यादा नहीं किए जाते हैं। वो सुबह जाते हैं, शाम को कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये इन्होंने जो कहा उस बात में कितनी सच्चाई है? सर 100% ये सही है, क्योंकि लड़की अगर कहीं बाहर जाती है तो उससे 10 सवाल पूछे जाएंगे कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कब तक वापस आओगी। और लड़का अगर कहीं बाहर चला भी जाए तो कोई पूछता नहीं है, आते समय पता चलेगा कि कहाँ गया था और क्या कर रहा था। आपको क्या लगता है पेरेंट्स का कुछ ना कुछ तो इस पे लॉजिक होगा? मुझे लगता है कि आपके घर में बहन है। यस सर। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं वो? क्लास अभी बीएससी कर रही हैं। अच्छा, बीएससी कर रही हैं, मतलब यहाँ वो नहीं पढ़ती हैं। तो क्या लगता है आपके घर में, आपको भी ये लगता है कि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार है, महिलाओं को कम अधिकार है? यस सर, पुरुषों को ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि वो कभी बाहर जाते हैं तो उन पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया जाते हैं। क्यों नहीं किया जाता है? आपके घर में कुछ तो इसका लॉजिक आपको समझ में आया होगा, हालांकि आपने पूछा है कि नहीं कभी घर में? सर पूछा है, बट अच्छा, हाँ। इसका कहते हैं कि सेफ्टी रहता है, गर्ल्स को ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, तो इसलिए गर्ल्स को ज़्यादा बाहर जाने के अलाउ नहीं करते हैं सब। वाह, मतलब एक जो प्रमुख कारण है वो ये है कि लड़कियां बाहर सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन फिर सवाल वही है कि लड़कियां बाहर सुरक्षित किससे नहीं हैं? क्या कोई शेर आ जाता है, क्या कोई जो है भालू आ जाता है, या कोई 2-4 सिंहों वाला राक्षस आ जाता है? क्या लगता है आपको लड़कियां सुरक्षित किससे नहीं है? किससे नहीं सुरक्षित है? सर लड़कों से नहीं है। तो भाई साहब, लड़कियों को सुरक्षा कौन देगा? क्या लगता है आपको? सर हम लोग अपनी बहन के जैसे सभी लड़कियों को देखें। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नो सर, नहीं हो पाता है। सर आपको क्या लगता है इस पे कैसे हम जो है, अब हम लोग इसके सल्यूशन की बात करें, आपको क्या ऐसा दिखता है जिससे लगता है कि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार है, महिलाओं को कम अधिकार है? सर क्योंकि गर्ल्स को फ्रीडम बहुत कम मिलती है, और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बस पढ़ा लिखा कर शादी कर दो, और कोई फ्रीडम ही नहीं गर्ल्स को मिल पाती है। ऐसा क्यों है? मतलब क्यों उन्हें फ्रीडम ज़्यादा नहीं दी जाती? सर वो लोग सोचते हैं कि घर गृहस्थी संभालेगी और क्या करेगी, लड़की है, दूसरे घर चली जाएगी। यस सर। तो देखा किस तरीके से यहाँ के लड़कों ने भी जो है, बॉयज़ ने किस तरीके से बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। अब हम आते हैं कि किसी भी समस्या पर बात करना इज़ वन थिंग, अनदर थिंग कि उसका सोल्यूशन क्या है। राइजिंग भारतवर्ष और हम जिस तरीके से पत्रकारिता करते हैं उसमें ये बात होती है कि समस्या के साथ साथ केवल समस्या ना बताया जाए, हम लोग उसके समाधान पर भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आजकल के जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो बस किताबी ज्ञान ले रहे हैं, क्या वो बस कमियां निकालना जानते हैं, या उन्हें सॉल्यूशन के बारे में भी कुछ पता है? गुरुजनों ने बताया है। क्या लगता है इस पे? जो एक समस्या बताइए और उसका समाधान कैसे हो सकता है? सर पहली बात तो ये जो गांव के लोग हैं वो बेटियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, और इसकी वजह से जो बेटियां करना भी चाहती हैं वो कुछ नहीं कर पाती हैं।
पहली बात तो सपोर्ट नहीं मिलता है, दूसरी बात सेफ्टी नहीं होती है उनके पास। कैसे दूर होगा, इसका सोल्यूशन क्या है? सपोर्ट नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए? सर पेरेंट्स को बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी ये जानना चाहिए जो बेटे हैं, जो बेटियां कर सकती हैं वो भी बेटे भी कर सकते हैं, और जो बेटे कर सकते हैं वो भी बेटियां भी कर सकती हैं। वाह क्या बात है। जी जी, आपको क्या लगता है, कोई एक कमी बताइए और कैसे उसको दूर कर सकते हैं? सर लड़कियों को सेफ्टी नहीं मिल पाता है क्योंकि मम्मी पापा लोग कहते हैं कि बाहर लड़कियां जाएंगी तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो सेफ़ नहीं है। तो उन्हें सेफ करने के लिए हम लोग उन्हें डिफेंस भी सिखा सकते हैं ताकि वो मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब, गुड पॉइंट है। और ऐसा मुझे लगता है कि बहुत कम होता है, गांव में तो कोई भी अपनी बेटियों को सिखाना नहीं चाहता है। शहर में जाते हैं तो बेटियों को लोग सिखाते हैं, गांव में सिखाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं उसका। और देखो मार्शल आर्ट सिखाताड़ी, ताइक्वांडो सिखाताड़ी, हालांकि इवन लड़कों का भी ऐसा किया जाता है, लेकिन लड़कियां जब कुछ करते हैं इस तरीके का तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? सर लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, वो जो करना चाहती है उन्हें उनको उसमें सपोर्ट देना चाहिए। माता पिता उनको सपोर्ट करें तो बेटियां आगे जो करना चाहेंगी वो कर सकेंगी। क्या क्या बेटियां क्या कर सकती हैं? सर ज़रूरी थोड़ी ना कि बेटियां शादी के बाद चूल्हा चौका ही संभाले, वो जॉब भी कर सकती हैं और अगर उन्हें जो बनना चाहती हैं वो भी बन सकती हैं, उनका हक है। जी जी जी, क्या लग रहा है आपको, लड़कियां अगर पढ़ लिख जाएंगी तो खाना वाना बना नहीं पाएंगी, तो पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? सर ऐसा नहीं है कि लड़कियां अगर पढ़ लिख जाएंगी तो खाना नहीं बना पाएंगे। मैं पढ़ती भी हूँ, मैं घर में मम्मी की भी हेल्प करती हूँ, मुझे आता भी है खाना बनाना। और लड़कों को भी तो सीखना चाहिए, ज़रूरी है कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाए, लड़के क्यों नहीं बना सकते, वो क्यों नहीं हेल्प कर सकते घर में अपने मम्मी की। बहुत सारे घरों में ऐसे ही सोचा जाता है कि लड़कियों की जिम्मेदारी बस किचन तक है, लड़के किचन में जाएंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है, और यही कारण है कि मैं भी खाना बनाना नहीं सीख पाया। भाई साहब, आपको क्या लगता है कैसे दूर होगी ये समस्या? सर जो लड़कियां करना चाहती हैं, जैसे कि अगर ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर बच्ची पढ़ लिख रही है तो सिर्फ वो नॉर्मल वर्क करे, जैसे टीचिंग प्रोफेशन में जाए, डॉक्टर बने। उन्हें अगर लड़की चाहती है कि वो क्रिकेटर बने, अगर कोई स्पोर्ट प्लेयर बने तो उसे वो नहीं बनने दिया जाता है। सिर्फ जो पेरेंट्स चाहते हैं, जो नॉर्मल टीचिंग लाइन वगैरह होती हैं, उनमें ही जाने की उन्हें परमिशन दी जाती है। जो उनका खुद का एम होता है वो अचीव करने की परमिशन नहीं दी जाती है। नहीं दी जाती है। तो क्या कारण क्या है इसके पीछे? सर लोगों को लगता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, और स्पेशली इसका मेन कारण है सोसाइटी। पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम अपनी बेटी को क्रिकेटर बनाएंगे तो सोसाइटी उन्हें टॉन्ट मारेगी कि क्रिकेटर बना रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा नहीं सिखा सकते थे अपनी बेटी को। वाह वाह, ये बिल्कुल सही बात है। देवरिया की ही एक बेटी थी सीवी यदुवंशी, जिसने रणजी में उसका चयन हुआ और शानदार तरीके से देवरिया का, गोरखपुर क्षेत्र का, मंडल का नाम रोशन कर रही है। तो इस बिटिया की बात भी सही है। अब बेटों से सवाल ये है कि क्या खाना बनाना आप सीखेंगे? ये सवाल है। यस सर, अगर क्यों सीखना चाहिए? अगर मम्मी या बहन सर बीमार है तो हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग को सब कुछ सीखना चाहिए। आपको क्या लगता है, खाना बनाना आप सीखेंगे? यस सर, हम लोग कहीं बाहर पढ़ने उड़ने जाएंगे तो खाना बनाने। वाह क्या बात है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है भाई साहब। कहीं लड़के बाहर जाते हैं, हम भी गए थे, खाना बनाने आता नहीं था तो हम जो है आटा गूंथना शुरू कर देते थे, बर्तन मांजना शुरू कर देते थे, लेकिन खाना बनाने भी आना चाहिए। क्यों? यस सर, खाना बनाना एक महत्वपूर्ण काम है। हम इसे कर सकते हैं क्योंकि इससे अगर हम कहीं और जाएं, कहीं और जॉब करें या फिर कहीं और पढ़ाई करें, तो अगर हमें खाना बनाना नहीं आएगा तो हम हेल्दी खाना नहीं खा पाएंगे और मजबूरी में कुछ और खरीद के खाना पड़ेगा। अगर हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें भी खाना बनाना आना चाहिए। वाह, कितना ज़रूरी बात जो है इस लड़के ने। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप नाम है। देखिए यही जो है थॉट प्रोसेस जो है बच्चों के, कहीं ना कहीं गुरुजन ही बनाते हैं, पेरेंट्स ही बनाते हैं, समाज ही बनाता है। और आज ये बच्चे जो है किस तरीके से बेबाक तरीके से एक एक समस्या को बता रहे हैं और उनकी सॉल्यूशन का तरीका भी बता रहे हैं। खाना बनाने आता है? कुछ सीखा है कि सीखने का? सर बनाने आता है और बहुत कुछ सीखना भी है अभी। सर अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें खुद से ही खाना बना के खाना होगा, और अगर हम बाहर का खाएंगे तो हमें बीमार भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर अगर फ्यूचर में भी अगर
बीवी है हमारी और वो खाना बनाती हैं। अगर कुछ हो गया किसी कामवश उसको कहीं जाना पड़ा तो हमें ही बना के खिलाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तबीयत खराब हो गई या कहीं कुछ काम हो गया तो कहीं ना कहीं जो है बीवी की मदद करना जरूरी है, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है? सर पहले तो सर गांव को देखा जाता है कि लड़कियां कितने घरों में लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, बट आजकल कितने घरों में मतलब पढ़ने भी दिया जाता है। बट इस टाइम में कोई घर है कि मतलब लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं और लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते हैं। तो मतलब सोसाइटी में पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे कि सर सोसाइटी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए कि लड़कियों भी जो लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, जो लड़कियां करें वो लड़के भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें हैं, दोनों पक्ष हैं, इधर लड़कियां भी इधर लड़के भी हैं। समस्याओं पे बात हुई, समस्याओं के समाधान पर बात हुई, कमियों पे बात हुई, कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं इस पर भी बात हुई। बाकी आपको क्या लगता है, नवरात्र चल रहा है, जय माता दी लिख दीजिए। जय माता दी लिखने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा कि समाज में बदलाव आएगा कैसे और उस बदलाव को लाएगा कौन। बाकी अगर विद्यालय की बात करें तो अभी हम लोग आए थे यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, जो कि चौरी चौरा में है, और यहाँ पे बच्चों से हमने बात की, जानने की कोशिश की कि क्या बौद्धिक रूप से वो मजबूत हैं, क्या बौद्धिक रूप से समाज को निर्देशित करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि पौधा कमजोर जो है उसको पोषण नहीं मिल पा रहा है। बच्चे मजबूत हैं और यही शिक्षा हर विद्यालय में दी जानी चाहिए। बाकी राइजिंग भारतवर्ष के इस मुहिम में अपना योगदान दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, बाकी पेज को फॉलो करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।